अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मिस्टर बीन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको शायद हम सब जानते हैं। एक आदमी जो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से खुद को और दूसरों को मुश्किल में डाल देता है। मिस्टर बीन बोलता नहीं था, सिर्फ अपनी हरकत से लोगों को हंसाता था। इसके पास एक गाड़ी होती थी और एक टेडी बियर भी था। लेकिन मिस्टर बीन जैसा मशहूर शो आखिर बंद क्यों हुआ? आपको सुनकर काफ़ी हैरत होगी। मिस्टर बीन की सिर्फ 14 ही एपिसोड आई थी, लेकिन दुनिया भर में कामयाबी के बाद ये इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हुआ? मिस्टर बीन का किरदार रोहन एटकिंसन ने निभाया। इनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। मिस्टर बीन में बेवकूफ़ सा किरदार निभाने वाला ये आदमी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। रोहन दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था और इनको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और ये इसी यूनिवर्सिटी में थिएटर वगैरह भी करते थे। रोहन को एक फ्रेंच फिल्म बड़ी पसंद आई। इस फिल्म का नाम मिस्टर हॉलिडेज हॉलीडे था। ये फिल्म भी एक साइलेंट कॉमेडी थी। इसी फिल्म को देखकर रोहन को ख्याल आया कि ये भी एक साइलेंट कॉमेडियर का किरदार अदा करेंगे। बस फिर यहीं से इनको मिस्टर बीन के करैक्टर का ख्याल आ गया। ये शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे और बॉडी से अजीब हरकत करते थे। ये इस करैक्टर को कई जगह पर परफॉर्म भी करते थे। लोग इनको देखकर काफ़ी हंसते भी थे। रोहन ने कई जगह पर इस करैक्टर को परफॉर्म भी किया। अब मिस्टर बीन का नाम कैसे पड़ा? रोहन और इस शो के प्रोड्यूसर कहते थे इस करैक्टर का नाम किसी सब्जी पर रखा जाए ताकि लोग और ज़्यादा हंसे। पहले इसका नाम मिस्टर कैरेट भी रखा गया, यानी गाजर। फिर उन्होंने मिस्टर बीन का नाम चूज़ किया, बीन जिसको हम फलियां या लोबिया कहते हैं। मिस्टर बीन की पहली एपिसोड 1990 में रिलीज़ हुई। अगले 5 सालों तक इसकी सिर्फ 14 एपिसोड आई और 1995 में ये शो ख़त्म हो गया। तब मिस्टर बीन का करैक्टर पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। इसका चेहरा हर जगह पर पहचाना जाता। ये शो अच्छे पैसे भी कमा रहा था। लेकिन इसके बाद मिस्टर बीन आहिस्ता आहिस्ता गुम होते गए। हालांकि उन्होंने 2 मूवीज़ भी की थी, लेकिन मिस्टर बीन का करैक्टर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया। लेकिन इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह भी खुद रोहन थे। ये मिस्टर बीन के किरदार को मज़ीद परफॉर्म नहीं करना चाहते थे। कई सालों तक रोहन ने इस मतलब बात नहीं की। फिर इन्होंने ये बात एक्सप्लेन की। इनके मुताबिक ये जहाँ भी जाते लोग यकीन ही नहीं करते थे कि यही मिस्टर बीन है, क्योंकि ये अपनी नॉर्मल लाइफ में एक सीरियस इंसान थे। इनको डर था कि ये हमेशा मिस्टर बीन के बेवकूफ़ से करैक्टर से जाने जाएंगे। रोहन को ये भी लगता था कि अगर ये मिस्टर बीन का करैक्टर करते रहे तो ये किसी और तरह की एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये मिस्टर बीन है। लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि मिस्टर बीन सीरियस किरदार निभा रहे हैं। रोहन का ये भी कहना था कि अब मिस्टर बीन का करैक्टर शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये अब बूढ़े हो चुके हैं और इस उम्र में इन पर बच्चों वाला करैक्टर अच्छा नहीं लगेगा और इस पर लोग हंसने के बजाय ज़्यादा अफसोस करेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके लिए फ़िज़िकल कॉमेडी करना भी मुश्किल था। यानी रोहन नहीं चाहते थे कि इनकी पहचान सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बीन ही रह जाए। वो हर तरह की एक्टिंग करना चाहते थे और बस इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि मिस्टर बीन का करैक्टर अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन आजकल रोहन क्या कर रहे हैं? 2017 में रोहन के मरने की खबरें इंटरनेट पर फैल गई, लेकिन ये झूठ था। ये 65 साल के हो गए हैं और इनके 2 बच्चे भी हैं। इनको गाड़ियाँ जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये साइकिलिंग करना भी काफ़ी पसंद करते हैं। 2001 में अफ्रीका में अपनी फैमिली के साथ ये छुट्टियां गुजारने के लिए गए। ये एक छोटे से जहाज़ में थे। इस जहाज़ का पायलट बेहोश हो गया था, लेकिन रोहन को जहाज़ भी उड़ाना आता था। फिर उन्होंने जहाज़ का कंट्रोल संभाल कर जहाज़ को क्रैश होने से बचा लिया। इनको सियासत में भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। इसी तरह मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।